नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में। आपको जो सुबह से हम खबर दिखा रहे हैं कि जो NH 534 पर जो गोमखाल से सतपुली तक बन रहा है, उस पर जो कल रात को एक भीषण वारदात हुई थी, उसमें पोकलैंड मशीन के ऑपरेटर के द्वारा जो हमला किया गया और एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु उसमें हुई है। उसी सिलसिले में आज हम सुबह से कोटद्वार में थे और जो भी कोटद्वार के सरकारी हॉस्पिटल में, चंद्रमोहन सिंह नेगी हॉस्पिटल में जो भी प्रकरण हुआ वो हमने आपको दिखाया। अब आते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष इस हिसाब से कि आप देखिए कि 1000 करोड़ से ऊपर का ये प्रोजेक्ट है NH 534 के चौड़ीकरण का। अब इसमें होता क्या है? अब इसमें होता है जब 1000 करोड़ से ऊपर का बजट टेंडर किसी को दिया जाता है तो वो कंपनी होती है यहाँ उत्तराखंड से बाहर की, और उस पर उत्तराखंड से बाहर की कंपनी जब यहाँ आती है और लेबर मजदूर वगैरह इनको प्रमोट किया जाता है, इनको बुलाया जाता है, तो इसमें लेबर, सोचने वाली बात यह है कि लेबर मजदूर भी होती है कश्मीर की, यूपी से बाहर की, उत्तराखंड से बाहर की। अब सबसे गंभीर और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कल्याण शिवालिक इंफ्रा जो ये कंपनी इस NH 534 का चौड़ीकरण का कार्य कर रही है, क्या इनके जो लेबर हैं, इनके ठेकेदार हैं, इन मजदूर हैं, इनका सत्यापन हुआ है? सबसे बड़ा गंभीर सवाल यह है कि इनका सत्यापन हुआ है क्या? दूसरा गंभीर सवाल ये है कि जब कंपनी द्वारा जो चौड़ीकरण का जो ये नेशनल बजट ये NHAI के द्वारा किया गया है, क्या NHAI के द्वारा वहाँ पर कोई एक सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया था वहाँ की सुरक्षा के लिए, वहाँ की चाक चौबंदी के लिए? तो देखिए दोस्तों, अगर NH 534 का चौड़ीकरण का अगर कार्य हो रहा है तो वहाँ पर सुरक्षा मानक क्या थे? सबसे गंभीर और सबसे बड़ा सवाल ये कि जो नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या इन्होंने एक सुरक्षा नियमों को वहाँ पर पालन किया था? अगर पालन किया था तो कैसे वो एक दुखद मृत्यु हुई है पोकलैंड के ऑपरेटर के द्वारा? और अभी पोकलैंड का जो ऑपरेटर है वो फरार घोषित है, अभी मिला नहीं है। हालांकि सुबह से शाम तक की मशक्कत के बाद जो रजनीश जुयाल जी थे, जिनकी डिमांड की जा रही थी कि इनको बुलाओ, जिसके साथ में वो जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो था, उसके बयान हमने लिए हैं। तो चलिए सुनाते हैं आपको कि क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या ये पूरा मामला था। एक गंभीर सवाल और है इसमें। उनकी बात सुनाने से पहले मैं आपको वो एक सवाल और पूछना चाहता हूँ इस उत्तराखंड की सरकार से और इस भारत देश की सरकार से कि जिस राज्य में कभी किसी राज्य में आपके टेंडर नियुक्त किए जाते हैं, कोई कार्य दिया जाता है, जो कार्यदायी संस्था होती है वो सारी की सारी बाहर की क्यों होती है उस स्टेट से? क्या इस स्टेट के अंदर के लोगों को लोग सक्षम नहीं है? क्या इतने बड़े ठेकेदार नहीं है? क्या यहाँ लेबर नहीं है? तो क्यों ऐसा किया जाता है? ये भाई बहुत गंभीर चल रहा है। जिस हिसाब से उत्तराखंड का परिदृश्य देखने को मिल रहा है कि यहाँ भारी लोगों की आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, डेमोग्राफिक चेंज इतना होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं निकट भविष्य में ये एक बहुत गंभीर विषय बनेगा और ये एक चिंता का सबब बनेगा। इसमें संज्ञान लेना चाहिए यहाँ की लोकल पुलिस को भी। सतपुली पुलिस जहाँ का थाना है, ये जिस बीट का ये थाना, जिस बीट पर यह कार्य हुआ है, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए कि वहाँ पर जो लेबर है उनका सत्यापन कराना चाहिए। साथ ही साथ जो कंपनी है उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि क्यों भाई आपके कर्मचारी के द्वारा ऐसी दुर्दांत जो घटना कर दी जाती है, क्यों? क्या वहाँ पर जो लेबर मानक थे, वो सुरक्षा मानक थे, क्या उनका पालन किया जा रहा था? अगर पालन किया जा रहा था तो धज्जियाँ कैसे उड़ी फिर? तो चलिए अब हम सुनाते हैं रजनीश के बयान आपको। अभी हमारे साथ में है रजनीश जुयाल जी। काफ़ी देर बाद और काफ़ी मशक्कत के बाद सुबह से शाम तक वेट करने के बाद अब जाकर इनसे मुलाकात हुई है। तो रजनीश भाई, सबसे पहले ये बताएं कि क्या ये पूरा मामला था शुरू से लेकर जब आप लोग यहाँ डाडा मंडी से सतपुली के लिए रवाना हुए थे? हम लोग तो गए थे शादी में 5 तारीख से, 5-6-7 तारीख की शादी थी वहाँ पे। 7 तारीख को हम लोग वहाँ से विदाई करके डाडा मंडी मार्केट आए। डाडा मंडी मार्केट आने के बाद हम लोग वहाँ से 8:30 बजे के आसपास निकल गए थे। सतपुली से निकलने के बाद जब हम लोग आधे रास्ते में पहुंचे, सतपुली से कुलाड़ के बीच में मली सतपुली जगह है, वहाँ पे पोपलेन कार्य कर रही थी। तो जब हमने उसको देखा तो जिस हम लोग वहाँ पे गए तो ट्रक से बाहर मलबा डाले जा रहा था। मैंने उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाया और बाहर आके उससे बात करी कि भैया तो काम नहीं हो पा रहा है, तो पीछे ले जा गाड़ी, हम लोगों को जाने थे। इतने में से तूतारवी हुई और जो साथ वाले आए उन्होंने हम लोगों को साइड करवाया और जो ट्रक भरा था वो पीछे आके खड़ा हो गया। जैसे वो ट्रक पीछे आया, इतने में मैंने अपनी गाड़ी आगे निकाली। जैसे मैं गाड़ी निकालता हूँ, इतने में पोपलेन का ड्राइवर दोबारा से मामेन की गाड़ी देता है। इतने में जो मेरे साथ में बगल में सुमन बैठा हुआ था, सुमन गाड़ी से निकलता है और उसका कॉलर पकड़ता है। जब वो निकल जाता है, हम लोग भी वहाँ पे दोबारा चले जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को छड़वाते हैं। जो वहाँ पे काम करने वाले थे वो भी और मैं भी और सुमन भी, हम लोग अलग अलग होते हैं।
जब हम अलग अलग होते हैं उसका हम साइड खड़े होते हैं। इतने में पॉपुलर वाला क्या करता है, अपना आगे का मुंह उठा के, जो बकेट होता है उसका बकेट उठा के सुमन की ओर कर देता है। जैसे सुमन पे लगता है सुमन नीचे गिर जाता है। तो उसके बाद जो उसके साथ के जो और लड़के थे वहाँ पे, गाड़ी वाले, पॉपुलर वाले ड्राइवर, जो भी उनके स्टाफ रहा होगा, वो लोग हल्ला करते हैं कि परवीन नाम है उसका, तो परवीन परवीन करके बोलते हैं कि हट जा, गाड़ी की बात गलत होती है, और उसको बोलते हैं कि ये क्या कर दिया, बंद कर दे गाड़ी। उसके बाद जब हम उसको दोबारा बोलते हैं कि भैया कि इसको बंद करवा दे, तो वो 4 कदम हमारी तरफ और दोबारा आता है, और 4 कदम आने के बाद फिर दोबारा साइड मुंह टेढ़ा करके अपना बकेट का मुंह है वो नीचे कर देता है। उसके बाद मैं सुमन के पास जाता हूँ, तो सुमन की कंडीशन उस समय नहीं थी, सुमन ब्रीथ नहीं ले, सांस नहीं ले पा रहा था। मैं हबर तबर में कुछ नहीं कर पा रहा था। मैंने साथ वालों को बोला कि भैया फोन कर दो, किसी ने फोन नहीं करा। मैं वहां से हबर तबर में बाजार की तरफ भाग गया। तो मैंने रास्ते में साथ वालों को फोन करा, वो लोग मेरे को सप्ली में मिले, और उसके बाद मैं क्या बोलते हैं थाने में गया। वहां से मैं अपने साथ वालों के मित्र जो हमारे पास अजय पवार जी, जगदम्बा डोवाल जी, संजय कुमार जी, हम तीनों हमारे साथ में ऊपर के ले आए वहाँ पे, जहाँ पे ऑन द स्पॉट था। जो फिर उसका हमारे जो अध्यक्ष जी है, नगर पंचायत अध्यक्ष जी, वो लोग इनको लेके, जो थाना परिवारी लोग हैं उनको लेके मौके पहुंचे। जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे तो हमने देखा कि उस समय वहाँ पे कोई नहीं था, सुमन की डेड बॉडी पर रखी हुई थी बस। तो आपको पुलिस कस्टडी में कब से हैं? कल शाम से या आज सुबह? मैं कल शाम से, जब से घटना घटी है, मैं तब से लेके अभी तक उन्हीं के साथ था। हाँ। और मैं अभी भी वहीं से बाहर आया हूँ। जो आपके बयान वगैरह हुए हैं वो सतपुली थाने में? हाँ, सतपुली थाने में बताया। अच्छा, किसी का प्रेशर नहीं, कुछ प्रेशर नहीं है। हमारे पास चार तो होते हैं, चश्मदीद जो हमारे सामने, जिन्होंने हमारा वो किया है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो प्रॉब्लम का ड्राइवर है उसने मारा है, एक बार मार के दोबारा मारा है, उन्होंने एक्सेप्ट करा हुआ है।